तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव सर्वम देवदेवम। तीन लोक नभ खंड में सतगुरु फेंकी डोरी, बापर हंसा ना चढ़े सो सतगुरु का क्या दोष। मेरी लाज रखो घनश्याम शरण में निलई त्यारी, मेरी लाज रखो रे घनश्याम शरण में निलई त्यारी मेरी। अरे हमने सुना प्रभु द्रौपद की तुमने लाज बचाई, अरे हमने सुना प्रभु द्रौपद की तुमने लाज बचाई, और पूरी द्वारका से आकर के तुमने करी सहाय, बढ़ाई गई बाकी साड़ी मेरी लाज रखो रे घनश्याम शरण में निलई प्यारी मेरी। और क्या, अरे रामचंद्र जी बन के तुमने रावण को संघारो, अरे रामचंद्र जी बन के तुमने रावण को संघारो, और नरसिंह रूप धरो प्रभु तुमने हिरण्याकश्यप मारो, विपत्ति बाकी टारी मेरी लाज रखो रे घनश्याम। और भगवान तुम कितने दयालु है दीनानाथ। अरे गज और ग्रहा लड़े जल भीतर लड़त लड़त गज हारे, अरे गज और ग्रहा लड़े जल भीतर लड़त लड़त गज हारे, और जो बर सूड़ रही जल भीतर तब हरि नाम पुकारे, बचा लो मोई गिरधारी मेरी लाज रखो रे घनश्याम शरण में निलई प्यारी मेरी। फिर भगवान ने क्या किया, जिस समय गज और ग्रह में लड़ाई हुई तो गज ने पुकार की कि हे भगवान मेरे प्राण बचा लो। अरे करी जरा भी देर न तुमने दौड़े दौड़े आए, हाँ अरे गज और ग्रह लड़े जल भीतर लड़त लड़त गज हारे, और जो बर सूड़ रही जल भीतर तब हरि नाम पुकारे, बचा लो मोई गिरधारी मेरी लाज रखो रे घनश्याम शरण में निलई प्यारी मेरी। और क्या किया है भगवान ने, अरे करी जरा भी देर न तुमने दौड़े दौड़े आए, हाँ करी जरा भी देर न तुमने दौड़े दौड़े आए, और मारो आए तुम अनुग्रह को गज के प्राण बचाए, सहाय की त्रिपुरारी मेरी लाज रखो रे घनश्याम शरण में निलई प्यारी मेरी लाज रखो रे घनश्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आदरणीय प्रिय सज्जनों, आज मैं अरुणा कैसेट के माध्यम से आपकी मांग पर यह प्रोग्राम अति प्रिय प्रेम बस भगवान योगीराज बालकृष्ण की यह माखन लीला सुनाने के लिए मैं जा रहा हूं। तो आ जाइए मेरे बंधुओं, एक बार भगवान कन्हैया मैया की गोदी में बैठे और पूछते, मैया हमें बतलाओ तुम्हें दूध प्यारो है कपूत प्यारो है मैया, ये मुझे बता दो। तो यशोदा मैया बोली, लाला
जीवन में एक डाली तो खिली है और तू कह रहा है कि दूध प्यारा कैसे है। एकदम से भगवान कन्हैया कहने लगी, मैया यशोदा मैं प्यारा हूं तुम्हें। मैया यशोदा कहने लगी, हाँ लाला। तो इधर भगवान ने क्या किया, पल में ही घनश्याम ने माया दई दिखाई, आयो बाल सब दूध में मैया भाजी अकुलाए। इधर भगवान कन्हैया ने मैया यशोदा की परीक्षा ली और मैया यशोदा की जैसे ही परीक्षा लेने के लिए हुए तो मन में विचार करने लगे, देखी मेरी मैया मुझे ज्यादा चाहती है कि अपने गायों का दूध ज्यादा चाहती है। तो एकदम से भगवान कन्हैया ने अपनी माया से जो हंडियों में उबाल कर दिया तो दूध निकलने लगा। इधर मैया यशोदा की जैसे ही निगाह वहां पर गई और जैसे ही दूध को निकलते हुए देखा तो मैया यशोदा ने भैया क्या करो, तो लाला को जमीन पे पटकी रे मैया एकदम धर धाई। भगवान कन्हैया को जमीन पर पटक दिया। दौड़ी दौड़ी अब मैया रे दूध के पास में आई। क्या हुआ, महाराज रूठ गए फिर वो अब करतार और पथरा लियो उठाई, अरे मटकी में दीनों मार। अब तो क्रोध आया मोहन को जब मटकी फोड़ी है, अब तो क्रोध जब भगवान ने मटकी दही की फोड़ी है। अरे सबरी फोड़ी ही रे मटुकिया सबरी फोड़ी ही, ओरे मुरली वाले श्याम को भैया। इधर मैया यशोदा दूध को शांत करके आई तो देखा आंगन में सारी दही की मटुकियां फूटी पड़ी हैं। भगवान कन्हैया उतल पुतल मचाने लगे तो मैया यशोदा दांती को पीस कर कहने लगी, कन्हैया ये दही की मटुकियां क्यों फोड़ दी तूने। और इतनी बात मैया यशोदा की भगवान कन्हैया ने सुनी तो एकदम से भागने लगे। तो मैया यशोदा बोली, ठाड़ो हो जा कन्हैया लाल रे, ठाड़ो हो जा, ठाड़ो हो जा कन्हैया लाल रे, ठाड़ो हो जा, ठाड़ो। ठाड़ो हो जा कन्हैया लाल रे, ठाड़ो हो जा, ठाड़ो हो जा कन्हैया लाल रे, ठाड़ो हो जा, ठाड़ो। मटुकिया दही की फोड़ी, तूने मटुकिया दही की फोड़ी, कर दूंगी मैं तेरी सीधी चाल रे, ठाड़ो रहिए, ठाड़ो हो जा कन्हैया लाल रे, ठाड़ो रहिए। इधर भगवान श्याम सुंदर को मैया यशोदा नहीं पकड़ पाती है तो वापिस महल में लौट करके आई और मटकियन को देख करके मैया यशोदा रोन लगी। और तब तक क्या हुआ कि बाबा नंद आ गए। यशोदा, हाँ क्यों रो रही हो। क्या करूं, क्या बताऊं। अरे क्या बात है, अरे कम से कम मुझे तो बता दो क्या हुआ। अब मैया यशोदा बोली, बाबा नंद अब नाय में करे जो धीरज धत्तु है। क्यों, क्या हुआ। कहा करे हमारे सासू की सासू के सासू की सासू की यहाँ तक की मटुकिया जाने कन्हैया ने फोड़ डाली। जैसे तैसे जब बुढ़ापे में जला लला भाव है और नाय हमें चैन लेन दे तू। एकदम से बाबा नंद कहने लगे, मटुकिया फोड़ दी घनश्याम ने। हाँ
तो तुम रो क्यों रही हो? मैया यशोदा कान लगी, तुम मुँह चले जानो हसिया लेके ते ना करो काटिए, तुम्हें तो लला हम बिगाड़िए दाओ। अब बाबा नंद कहने लगे तुम चिंता मत करो, मैं मथुरा से दूसरी नई मटकी मंगवा दूंगा। अब क्या किया इधर भगवान कन्हैया ने, 10 8 हरने ग्वाल अपने संग में अब कर लिए, माथे पे फिर बांधो मुकटू, मुरली जो कर में धर लई। इधर भगवान श्री श्याम सुंदर ने एक बहुत ही सुंदर टोली बनाई है। सभी ग्वालों को यह सीख दी है कि भैया जब तक माखन हम और आप घर घर नहीं चुराएंगे तब तक कंस को क्रोध नहीं आएगा और वो नहीं मारा जाएगा। अब सभी ग्वाल कहने लगे कि भैया चोरी कहां से करें? भगवान कन्हैया कहने लगे देखो चोरी करो देवेंद्र, तो चोरी करो तो पहले अपने घर से चोरी कर वो सीखो। हाँ, भगवान श्याम सुंदर कह रहे हैं रामचरण जी। अब तो भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया, पहले अपने महल में और जा रहे हैं गोपाल, इधर भगवान कन्हैया आगे आगे जा रहे हैं और सभी ग्वाल बाल पीछे हैं। क्यों इंद्रवीर? पहले अपने महल में और जा रहे हैं गोपाल, माखन लियो चुराई की धीरे से नंदलाल, भैया मोहन मुरली बाल ने माखन लेके आए गए हैं, भैया मोहन मुरली बाले का माखन लेके आए गए हैं। अरे लेके आए गए हैं, राजेश हाई लेके आए गए हैं, ओरे मुरली बाले श्याम का माखन लेके आ। इधर भगवान कन्हैया अपने घर से माखन चुराए के ले आए और आपस में खा लिया। इधर मैया यशोदा को ना पता चलो कि माखन को ले गो। और इधर क्या हुआ कि आगे चल के एक कुआं पड़ता है, तो उसी कुआं पे कुछ ब्रजवासियां पानी भरने के लिए बैठी हुई, तो उनको ये भी इंतजार था कि भगवान कन्हैया इधर से गुजरेंगे और उनके मुखारबिंद से मीठी मीठी बंसी भी सुनेंगे। अब भगवान कन्हैया बोली ग्वाल बालो, हाँ ये सब सखियां बैठी हुई हैं, तब तक मैं इनको अपनी बंसी की धुन सुनाऊंगा और तब तक इनके घर में से तुम माखन चुरा लो और आपस में बांट के खा लो, बचे वो हमें दे देना। और इधर जैसी भगवान श्याम सुंदर उन गोपियों के पास में पहुंचे हैं, तो एक गोपी बोली भैया ओ कन्हैया, कहा बोली, नेक मोर मुकट बाले रुक जाइए, मैं तो टेर रही हूं नेक, नेक मोर मुकट बाले रुक जाइए, मैं तो टेर रही हूं नेक। और कहा बोली इंद्रवीर, माखन खाए तो माखन मेरो खाए ले। कहा रमेश भैया, माखन खाए तो माखन मेरो खाए ले, निक मुरली मधुर बजाए दी जो, मैं तो टेर रही हूँ निक मोर मुकट बाले रुक जाइए, मैं तो टेर रही हूँ। और कहा बोली देवेंद्र जी, ग्वालू बाल तेरे सकाही संग में, ग्वालू बाल तेरे सकाही संग में, निक सुंदर रास रचाई दी जो, मैं तो टेर रही हूँ निक मोर मुकट बाले रुक जाइए, मैं तो टेर रही हूँ।
भगवान कन्हैया को बुला लेती हैं। इधर भगवान कन्हैया को देखो तो सभी सखी कहने लगी, कन्हैया अब तुम अपनी मीठी मीठी मुरली मुझे सुना दो। इधर भगवान कन्हैया अपनी बंसी मधुर बजाने लगे। इधर क्या हुआ कि सभी ग्वालों ने घर में से माखन चुरा लिया, लेकिन सखियों को किसी को पता नहीं चला कि हमारे घर में से माखन चोरी हो गया। तो सभी सखियां कहने लगी, बहना चलो अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। कन्हैया भी चला गया, चलो पानी भरने के लिए बहुत देर घर वाले सभी इंतजार कर रहे होंगे। और इधर भगवान थोड़े आगे खड़े हुए थे तो एक ग्वालिन बोली, ओरे कन्हैया तेरा असली नाम क्या है और तू कहाँ रहता है? तो भगवान कन्हैया बोले, मेरा नाम है कन्हैया और मैं हूँ बलदाऊ का भैया और चराता हूँ गैया नंद गाम की। मेरा नाम है कन्हैया, मैं हूँ बलदाऊ का भैया, मैं चराता हूँ गैया नंद गाम की। इस तरह से भगवान कन्हैया कहते हैं कि भैया मेरा नाम तो कन्हैया ही है जो तुम बुला रही हो, और हमारे भाई का नाम बलराम है और मैं नंद बाबा का पुत्र हूं और गैया चराता हूं। तो गोपी इतना सुनकर के चली जाती है, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही घर में गोपी पहुंची तो उन्होंने देखा कि सभी मटुकियां उतल पुतल पड़ी है जिसमें माखन नहीं है। और एक सखी कान लगी, बहना हमें जमालूम पत्ते क्यों कि कन्हैया सिगरो ले गो का माखन। तो अब सभी सखियां मिलकर के मैया यशोदा जी के दरवाजे पर पहुंची और बोली, मैया यशोदा, ओ मैया यशोदा, अरे हाँ कहाँ हो तुम? अरे मैं माखन दही मथ रही हूं। अरे जरा इधर तो निहार लो, क्यों आज क्या संदेशा लाई हो हमारे श्याम का? अब दूसरी सखी बोली, छलिया तो मैंने पकड़ नहीं पाया मैया, लेकिन वो चला गया, उसने मीठी मीठी बंसी सुनाई और अपनी बंसी में मुझे सबको मोह लिया और हमारे घर से भी माखन सबने चुरा लिया। तो क्या बोली मैया यशोदा से सभी गोपिकाएं, अरे छुप छुप आयो श्याम लेके ग्वाल बाल है, छुप छुप आयो श्याम लेके ग्वाल बाल है, ऐसो डीटी देख मैया तेरो नंदलाल है, ऐसो डीटी देख मैया तेरो नंदलाल है। और कहा बोली, ग्वालों को लेकर के घर में जे आए गयो, अरे ग्वालों को लेकर के घर में जे आए गयो, माखन को खाई मेरी मटुकी गिराए गयो, माखन को खाई मेरी मटुकी गिराए गयो, अंगूठा दिखावे चले टेढ़ी मेरी चाल है, अरे अंगूठा दिखावे चले टेढ़ी मेरी चाल है, ऐसो ढीठी देख मैया तेरो नंदलाल है, ऐसो ढीठी देख मैया तेरो नंदलाल है। और कहा बोली, अरे तेरे लाला की बंसी ने हमें बुलवा लियो, और माखन को खाई मेरी मटुकी छिड़ाए लियो, अरे तेरे लाला ने किया बड़ा ही कमाल है, अरे तेरे लाला ने किया बड़ा ही कमाल है, ऐसो ढीठी देख मैया तेरो नंदलाल है, ऐसो ढीठी देख मैया तेरो नंदलाल है।
गोपिकाएं कहने लगी, मैया तेरे लाला ने हमारे घर से माखन चुरा लिया है और मैया मैं क्या करूं, बहुत ही तंग आ गई हूं तेरे लाला से। मैया यशोदा कहने लगी, अरे गोपिकाएं, अब भगवान कन्हैया को तुम आने दो, अभी मैं उसमें मार लगाऊंगी। तब तक भगवान कन्हैया आए गए। मैया, ओ मैया, एकदम से दांती का पीस का मैया बोली, लाल ठहर जा। क्यों मैया, आज इतना रूप क्रोधित नजर क्यों आ रहा? एकदम से मैया यशोदा कहने लगी, मैं तो रोज रोज उल्हाने सुनता हूं। भगवान कन्हैया कहने लगे, मैया तुम्हें नहीं मालूम है क्या कि जो झूठी बात कह रही है मैया यशोदा, मैंने माखन नाए खाओ, क्या तेरे घर में माखन नाए हो? तो मैया यशोदा कहने लगी, देख कन्हैया, अभी हमारी बात तू ध्यान से सुन ले, न वरना तू बहुत पछताएगा। एकदम से भगवान कन्हैया कहने लगे, मैया तो हमारी पिटाई करियो। तो मैया यशोदा कहा बोली, दिनेश बाबू, काऊ दिन उठ गयो मेरो हाथ कन्हैया, ऐसे गाल में गुलचा मारूंगी। काऊ दिन उठ गयो मेरो हाथ कन्हैया, ऐसो मारूंगी। ऐसो मारूंगी राजेश में, ऐसो मारूंगी। काऊ दिन उठ गयो मेरो हाथ कन्हैया, ऐसो मारूंगी। और मैया बोली, ए थप्पड़ मारूं, घूसा मारूं, लकड़ी से मारूंगी। थप्पड़ मारूं, घूसा मारूं, लकड़ी से मारूंगी। और जो तो कोई सखी बचावे बाकी साड़ी फारूंगी। काऊ दिन उठ गयो मेरो हाथ कन्हैया, ऐसो मारूं। और का बोली मैया यशोदा ने कन्हैया की बाहें पकड़ ली देवी और ले चल गई कमरा के लिए। अरे आज से बंद करूं कमरे में, फिर न निकालूंगी। मैया बोली, आज से बंद करूं कमरे में, फिर न निकालूंगी। और जो बलराम तोय आए बचावे बहू, मार लगाऊंगी। काऊ दिन उठ गयो मेरो हाथ कन्हैया, ऐसो मारूंगी। इधर भगवान कन्हैया को मैया यशोदा बाएं पकड़ के एक कमरा में ले चल गई। जैसे ही कमरे में भगवान कन्हैया को बंद किया है और मैया यशोदा लौट आई, भगवान कन्हैया उसी कमरे में बंद हो जाते हैं। भारे भगवान, भारे त्रिलोकी, तुम धन्य हो। कहा तीनों लोकों को नाच नचाने वाले भगवान कन्हैया आज मैया यशोदा की बातों पर नाच रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब क्या हुआ? अरे मोहनु प्यारे कमरा में रोई रहे दी। अरे सामलिया तो कमरा में वो रोई रहे दी। यदि कोई रोई रहे, हमें कोई रोई रहे, फिर घन श्याम कमरा में तो श्याम प्यारे रोई रहे दी।
क्या? अरे कमरा को बंद करके मैया चली दही। यदि कोई गाय रहे, हमें कोई गाय रहे, लाल कुमार रोई रोई श्यामा आज देखो वहाँ पर जी। आज भगवान कन्हैया कमरे में रो रहे हैं, लेकिन भगवान कन्हैया ने अपनी योग माया से क्या किया कि चारों तरफ कमरे में नाग कर दिए पैदा। नाग जिसकी एक फुसकार लग जाए तो सात हड्डियों का चूरन हो जाएगा। इधर भगवान कन्हैया बैठे हैं, सांपों को खिला रहे हैं, इधर मैया यशोदा काम कर रही है, लेकिन बड़ी तेज आवाज आती है रोने की। लेकिन मैया यशोदा के कान में जैसे ही आवाज आई, लेकिन नाय मैया ने कछु सुनाई धुनाई करी। भैया जान कर कमरे में बंद कृष्ण चंद अरे मैया ने, और करो बहुत ही तंग रे के मेरे हाय जा छैया ने। मैया नहीं जा रही है रुधम सुन करके, जाने दिए की बार लगाई, सुनो चितलाई महल में आई। दूसरे महल के किवाड़ बंद करके आई कि चलो देख आए, लेकिन मैया तंग हो गई थी भगवान कन्हैया की उतताई से, लेकिन फिर लौट आई। जानकी किवाड़ लगाई, सुनो चितलाई महल में आई। जल दिए किवाड़ लगाई, सुनो चितलाई महल में आई, महल में आई। थोड़ी यह देर में काला रे के प्रभु ने गई दिखलाई। और होनहार जब हुई कि मिट्टी है जोर बाबी दिल खिल लाई। और भीतर वाले आज कमरे में मर्दों रोए रहे करतार। भैया मैया यशोदा के कमरा में मोहन रोए रहे हैं। अरे मोहन रोए रहे हैं, एक भैया श्यामा रोए रहे हैं। अब तो भीतर वाले कमरा में के भैया आज भगवान रोते हैं तो दोबारा कान में आवाज आती है मैया यशोदा की, तो एकदम से भाग पड़ी। और मैया यशोदा ने जैसे ही किवाड़ खोले तो क्या हुआ, भगवान कन्हैया बीच में बैठे हुए हैं, लेकिन चारों कोनों में बड़े बड़े जहरीले नाग मैया यशोदा को दिखाई दे रहे हैं। अब मैया यशोदा जी ने जैसे ही काले नाग देखे, एकदम से झपट के अपने कन्हैया को अपने कलेजे से लगा लिया और कहा कि भगवान तुम्हारी बड़ी कृपा है जो मेरा कन्हैया आज बच गया, और कोई सूरत नहीं थी तो मेरा कन्हैया जी बच जातो। और मैया यशोदा भगवान कन्हैया को गोदी में बिठा के ले जाती है। भगवान कन्हैया कहने लगे यशोदा मैया मुझे मालूम पते का सचमुच प्रेम है। एकदम से मैया यशोदा कहने लगी अरे लाला तो से प्रेम ना होगो तो किन से प्रेम होगो लाला, मेरे जीवन में एक तो डाली है। और भगवान श्याम सुंदर कहने लगे मैया अब मुझे खेलने के लिए जाने दो। तो भगवान कन्हैया खेलने के लिए फिर निकल जाते हैं। ग्वालों के जे साथ में निकल गए घनश्याम, खेल खेल में मगर उन्हें हो गई वहां पर शाम।
इधर भगवान कन्हैया एक खेल खेलते हैं तो सभी सखाओं को शाम हो जाती है। इधर बाबा नंद प्रतीक्षा करते हैं जिस समय बलराम और कन्हैया शाम को घर पे आए तो एकदम से बाबा नंद कहने लगे, खामोश, वहीं पर खड़े रहो। भगवान कन्हैया कहने लगे बलदाऊ से, हमें तो कोई गड़बड़ मालूम पड़ती है। बलराम कहने लगे चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़े। एकदम से बाबा नंद कहने लगे, पहले हमें यह बताओ कि सारा सारा दिन तुम कहां गुजार देते हो, बताओ। हाँ, मैं कन्हैया तुम्ही से पूछ रहा हूं। हाँ, तुम ही बताओ। मैं जमुना के पार चला गया। क्या किया जमुना के पार? मैं मुरली बजा रहा था और ये बलराम भैया नाच रहे थे। क्यों बलराम, तुम्हें यह परवाह नहीं रहती है कि कन्हैया 12 साल से भूख लगी है कि या नहीं लगी है? अब बलराम बोले, बाबा नंद मेरा दोष नहीं है, इसे सखियां ले जाती हैं। एकदम से नंद बाबा कहने लगे, अच्छा ये बात है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। इधर मैया यशोदा आई और भगवान कन्हैया को कान पकड़ लाओ और खींच के कान पकड़ लाओ और बोली, और जाएगा? अरे कन्हैया, तू रोज हमारे घर में उल्हाने लाता है। अभी एक सखी लौट के दरवाजे से गई। अब कन्हैया की जुबान बंद। कन्हैया मन में सोच रहे हैं, अभी तो मैंने नंद बाबा से कही थी कि मैं जमुना पार गया था, अब चोरी पकड़ गई हमारी। अब तो मैया यशोदा बोली, अरे लाला, तू काय को मेरी बुढ़ापे पे ख्वारी करवाए रहे हो? उसी समय मैया यशोदा बोली, कहीं मानो, हाँ कहीं मानो तो माखन चुरैयो मती, 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 कहीं। और मैया बोली, लाला से हम जैसे तैसे सगाई तो करवाए दे, लेकिन बेइज्जती किनकी होगी? बरसाने की राधा तो आवेगी, चोर कह करके तुझको खिजावेगी। बरसाने की राधा तो आवेगी, चोर कह करके तुझको खिजा देगी। अब तो बरसाने हाथी कर रही हो मती, कहीं मानो तो माखन चुरैयो मती, कहीं। और मैया यशोदा बोली, लाला लाला करता है तू अपनी मनमानी, होती है जो हमारी ये बदनामी। और का बोली, बूढ़ेपन पे जो फदियत कर रही हो मती, कहीं मानो तो माखन चुरैयो मती, कहीं। कहीं मानो तो माखन चुरैयो मती, 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 कहीं। और बोली मैया यशोदा कन्हैया, रोज उरहाने ललता यहलाती है, पर जरा सी शर्म तुझको नहीं आती है। बालू बालों से, हाँ बाल बालों से चोरी कर रही हो मती, कहीं मानो तो माखन चुरैयो मती, कहीं। कहीं मानो तो माखन चुरैयो मती, चुरैयो मती, चुरैयो मती, कहीं मानो तो माखन चुरैयो मती, कहीं मानो
भगवान कन्हैया से मैया यशोदा कहती है। दूसरे दिन भगवान दाऊ सब ग्वालों से कहने लगे, अब तो सखी घर पर भी शिकायत करने आने लगी, तो नाम तो हो ही रहा है, तो चलो हमारे साथ यमुना तट पर सभी ग्वाल पहुंच जाते हैं। इधर ब्रजवासिनी मथुरा में दद बेचने के लिए चली और जैसे बीच गैल में पहुंची तो एक सखी बोली, बहना हमें यह मालूम पड़ता है कि झाड़ी के पीछे कन्हैया मालूम पड़ा। ललिता बोली, चलो चलो कोई बात नहीं, ये तो खेलता ही रहता है। अब तुम तीसरी सखी बोली, बहना हमें तो इसके साथ में ग्वालों की टोली भी लग रही है। तो सभी सखियां खड़ी हो जाती हैं। तो चौथी सखी बोली, आई गाओ रे, हाँ आई गाओ रे सकीरी घन सामो मटुकिया फोरे गो। आई गाओ रे, आगे बढ़ के ललिता बोली, सुन ले बहन हमारी, अरे आगे बढ़ के ललिता बोली, सुन ले बहन हमारी, आगे बढ़ के ललिता बोली, सुन ले बहन हमारी, मालूम पर मोरी तेरा में घेर गली अंगारी, हुई आई रे खट्टी सकिया हाल मटुकिया फोरे गो। आयो रे सकीरी घन श्याम मटुकिया फोरे गो। आयो और क्या, अरे पलकिया देर करी न वहां पर आई गए बनवारी। इतनी बात ललिता कहती है, तब तक भगवान कन्हैया आ जाते हैं। क्या हुआ, अरे पलकिया देर करी नहीं वहां पर आए गए बनवारी, और मनमोहन के पीछे देखी टोली ग्वालों की भारी। आयो रे सकीरी घन श्याम मटुकिया फोरे गो। आयो रे सकीरी घन श्याम मटुकिया फोरे गो। इधर देखिए भगवान कन्हैया अपने ग्वालों को लेकर के आ जाते हैं। तो सभी सखियां हाथ जोड़ करके कहने लगी, कन्हैया मोए माखन बेचने जाने दो। और हाथ जोड़ करके बोली, जोरू दो हाथ सुनो मेरी बात अरज बनवारी, मथुरा जाने से हुई रही रे के बहुत हुई अरे अबारी। अरे कन्हैया मैं मथुरा को जाने दो दद बेचने के लिए। भगवान कन्हैया कहने लगे, नहीं, और क्यों रे मुझको घेर हुई रही तेरा, बात मेरी मानो, बात मेरी मानो। राजा तू कर यूं खबर उड़े के लगी है नहीं ठिकानो, राजा तू कर यूं खबर उड़े नहीं लगी है यारे ठिकानो। एकदम से भगवान कन्हैया कहने लगे, क्यों ललिता तू कंस से शिकायत करेगी माखन की? ललिता कहने लगी, और क्या, मैं कंस राजा से शिकायत करूंगी कि तू हमारा सब माखन छिड़ा छिड़ा के लुटवा देता है और खा लेता है, मथुरा में नहीं जाने देता है। अब भगवान कन्हैया बोले, काय ललिता एक बात हमें बता। का बोले, अरे का कंस खसम है तेरो, अरे का कंसु खसम है तेरो,
और वो कहारे बिगारे मेरो, और बोले और बीमार में करूंगा ढेरो, और बन बहुत ही करो अंधेरो। और भगवान का नैया बोले ग्वालिन से, कंस शिकायत कर दी जो यो ग्वालिन यानी कंस शिकायत। इधर क्या हुआ कि भगवान कन्हैया ने मटकी फोड़ दी और माखन को सभी को खिला देते हैं। सभी गोपिकाएं रुष्ट हो जाती हैं और मैया यशोदा के पास में फिर दौड़ करके आई और मैया यशोदा से बोली, मैया मेरो माखन छिड़ा लो। तो कहा बोली, मेरो माखन छिड़ा लियो दगरे में, मेरो माखन छिड़ा लियो दगरे में, माखन छिड़ा लियो दगरे में, मेरो माखन छिड़ा लियो दगरे में, मेरो माखन छिड़ा लियो दगरे में मेरो। और बोली, चल तू गैल में करे बरजोरी, माखन खाए मेरी मटुकिया फोरी। और का मैया और नत खोई गई झगड़े में, दद लूट ली और दगरे में। आज माखन चोरी भगवान कन्हैया की मैंने अरुणा कैसेट के माध्यम से आप तक पहुंचाई। इसका दूसरा भाग इसी कंपनी से आएगा। ए माखन चोरी लीला रे मैंने तुम्हें सुना दी गा के, और देवेंद्र भैया मेरे के सुंदर ढोलक बजा के, महाराज राजस जब घड़ा पे आए गए हैं और रामचरण पीरन मेरे संयोग में पाए गए हैं। ओरे सामलिया ओरे गिरधारी चिमटा पे बैठे जे तो हंस रहे हैं, जिनको नाम है यारे भगवान सिंह भैया रे। आज देखिए इस कैसेट में ये 551 रुपए का ये गुप्ता म्यूजिकल सेंटर सुदामापुरी चौक वाले अनिल जी दे रहे हैं और हमारी कैसेट यहीं से मिल सकती है। हमारी कैसेट सिरसागंज संगम रेडियोज, हमारी कैसेट कटफोरी में श्री बालाजी म्यूजिक सेंटर से ले सकते हैं। हर जगह से ये ले सकते हैं जहां पर इसकी ब्रांच है। सभी सखा बड़े प्रेम के साथ में जयकारा लगाएंगे। बोलिए कृष्ण भगवान की।